रीवा प्रयागराज मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें, तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक हादसे का शिकार हो गया। 50 फीट नीचे खाई में ट्रक जा गिरा और ट्रक में आग लग गई। और ट्रक में आग लगने के बाद यह आग जंगल में भी फैल गई। ड्राइवर कंडक्टर ने किसी तरह से यहां से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास करती नजर आई। लगभग 50 फीट गहरी ये खाई थी, जिसमें ट्रक गिरने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। ट्रक में लगी आग धीरे धीरे जंगल में फैलने लगी। हालांकि मौके पर जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और पानी डालकर आग को बुझाया गया है। तस्वीरें हादसे के बाद की सामने आई हैं और आप देख सकते हैं कि आग की लपटें उठती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये हादसे के ठीक बाद की तस्वीरें हैं। और शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, हादसे के कारण का पता चल पाया? कुछ वजह बताई जा रही है? कैसे हुआ था यह हादसा और अभी क्या है ताजा अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल हाईवे 30 है, ये इसमें काफी सुंदर बना हुआ है। तेज रफ्तार में वाहन लोग चलाते हैं। हालांकि जगह जगह पर दिशा निर्देश जारी लिखे हुए हैं कि स्पीड में ज़्यादा न चलाएं, क्योंकि ये सुहागी पहाड़ पड़ता है, प्रयागराज से पहले पड़ता है और रीवा जिले में पड़ता है। यहाँ तेज रफ्तार जो ट्रक था वो अनियंत्रित हो गया, मोड़ में अनियंत्रित हो गया और लगभग 50 से 60 फीट नीचे जा गिरा। ट्रक गिरते ही ट्रक में अचानक धमाका हुआ और उस पर आग फैल गई। हालांकि जो ड्राइवर था और जो खलासी था, उसने पहले ही कूद के जब अनियंत्रित हुआ तभी कूद गए थे और उन्होंने अपनी जान बचाई। धमाके के बाद आग पे भयंकर आग लग गई और जो आग है वो जंगलों में फैल गई। चूंकि देर रात का मामला था, पहाड़ था, तो ऐसे में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां पर ये ट्रक और आग फैली हुई थी, लेकिन सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब आग पर काबू पा लिया गया है। इस आगजनी में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और आसपास के जंगलों में भी काफी नुकसान हुआ है, चूंकि आग काफी फैल गई थी, जिसको अब काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इंदौर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जहां नशे में धुत कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया और उसने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी। दरअसल कोचिंग से घर लौट रहे पुलिस कर्मचारी के बेटे को भी गंभीर चोट आई है और घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके बाद कार ने 2 और गाड़ियों को टक्कर मारी। 3 युवक मौके से भाग खड़े हुए जो आरोपी हैं, जिसमें एक को हालांकि भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश, ये हादसा कैसे हुआ था और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इसकी? आशीष, ये जो पूरा हादसा है ये इंदौर के राजकुमार ब्रिज का है। देर रात का ये हादसा है। 2 बच्चे डीआरपी लाइन जो पुलिस क्वार्टर है वहां पे जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे। अलग अलग थाना क्षेत्र के 2 पुलिसकर्मी के जो 2 बेटे हैं, जो एक ही बाइक पर सवार थे, एक्टिवा पे सवार थे, घर जा रहे थे। तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी। उसके बाद उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी। निजी अस्पताल में इस वक्त उपचार चल रहा है। और सिर्फ 3 बाइक सवारों को नहीं, तेज रफ्तार कार ने अन्य जो पास में दूसरी बाइक थी उन्हें भी टक्कर मारा और भागते भागते कार को भी जोरदार टक्कर मार दी। भीड़ ने वहां पे जब इनको पकड़ा तो 3 जो आरोपी हैं मौका पाकर भाग निकले। एक युवक को पकड़ लिया गया जो पूरी तरीके से नशे में धुत था। भीड़ ने उसकी जमकर सुनाई की और उसके बाद पुलिस पे हवाले कर दिया। लेकिन इस वक्त जो नाजुक स्थिति बनी हुई है, 2 पुलिसकर्मी हैं, एक एएसआई है, दूसरे सब इंस्पेक्टर है। दोनों के जो बेटे हैं साथ में कोचिंग से घर आ रहे थे, दोनों के सिर में गंभीर चोट लगी है, इलाज चल रहा है। जो 2 अन्य लोग हैं उन्हें भी हाथ और पांव में फ्रैक्चर आए हुए हैं, उनका भी इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है। और कार सवार हालांकि बाल बाल बच गया। और सिर्फ ये एक हादसा नहीं है, इंदौर में कल दूसरा हादसा भी हुआ जो रीगल चौराहे के पास का है। तेज रफ्तार नशे में धुत जो कार चालक है वो हाई कोर्ट परिसर में जा घुसा और जो रफ्तार थी, इस बात से समझा जा सकता है कि 6 फीट की लगभग जो दीवार है उस दीवार को तोड़ते हुए हाई कोर्ट परिसर के अंदर चला गया। जब उसे मौके से गिरफ्तार किया तो वो पूरी तरीके से नशे में धुत था। जो लाइट एंड साउंड का जो काम है उसका वो संचालक है, उसे भी तुगोगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर बकायदा केस भी दर्ज हो चुका है। तो कल देर रात ये कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार और जो नशे में धुत कार चालकों ने जमकर उत्पात मचाया। अलग अलग हादसे देखने को मिले हैं। हालांकि अब कार्रवाई की बात कही जा रही है और आज पुलिस कमिश्नर जो डीसीपी हैं उस जोन के, उनका कहना है कि आज से बैरिकेडिंग लगाकर
सख्ती से जांच भी की जाएगी, क्योंकि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों में नशे की वजह से लगातार सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। एक दिन पहले ही 2 मजदूर काम करके लौट रहे थे, तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, मौके पर मौत हो गई। तो देर रात कहीं ना कहीं नशा हादसे की वजह बन रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। और भोपाल से एक बड़ी खबर